नमस्कार, मैं हरबंस नागो के भारतीय सेना ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक नया आदेश आया है। अब कोई भी सैनिक जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बात हो, नक्सलवादियों की बात हो या प्राकृतिक आपदा में लोगों की जान बचाते हुए यानी कि आंतरिक सुरक्षा और दूसरे के लिए अगर उसके प्राण निछावर हो गए हैं, अब उसे शहीद नहीं कहा जाएगा। अब सेना ने नया आदेश जारी किया गया है कि अब शहीद नहीं, शहीद शब्द पर सेना को ऑब्जेक्शन है। अब उसे कहा जाएगा बलिदानी, वीर गति को प्राप्त वीर, वीर योद्धा, दिवंगत नायक, भारतीय सेना के वीर, ये नाम अब पुकारे जाएंगे जो देश की आन बान शान के लिए अपनी शहादत देता है। शहीद नाम समाप्त कर दिया गया, यानी कि भारत की डिक्शनरी से ये नाम गायब कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि सिर्फ भारतीय थल सेना, वायु सेना, हवाई सेना नहीं, इवन होम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले और राज्य की जितने भी पुलिस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनमें भी जो शहीद होगा, जो शहीद शब्द नहीं होगा, उसके साथ यही नाम लगेगा, बलिदानी, वीर गति को प्राप्त वीर, वीर योद्धा, दिवंगत नायर, भारतीय सेना का वीर या सुरक्षा बलों का वीर। ये एक तरीके से एक कदम भी माना जा रहा है, अच्छा है। चूँकि जब वर्ष 2016 में ये पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री ने कहा था जो मार्टर शब्द अंग्रेजी का, इसको हटा दिया जाएगा, और जो शहीद वास्तव में शब्द है ये उर्दू का है, इन दोनों को हटा दिया गया। अब नए नाम जो दिए गए हैं वो है बलिदान, वीर गति, वीर योद्धा, दिवंगत। चाहे भारत पाक सेना, भारत पाक युद्ध में जो वीर गति प्राप्त हो, उन्हें भी यही कहा जाएगा। ये कोई पहली बार हुआ है, मगर इससे पहले देश में जब से जो सरकारें आती हैं वो अपने अंदाज से अपने अपने शहरों का नाम बदल कर देती हैं। दूसरी पारी एनडीए की चल रही है, बहुतों के नाम बदल दिए गए। जैसे बेंगलोर सिटी था, उसको क्रांतिवीरा संगोली रायना बेंगलोर स्टेशन कर दिया गया। पहले नाम मद्रास होता था, फिर चेन्नई कर दिया गया। पटना को पाटिल पुत्र कर दिया गया, फैजाबाद को अयोध्या कैंट कर दिया गया, मुगल सराय को दीन दयाल उपाध्याय कर दिया गया, गुड़गांवा को गुरुग्राम कर दिया गया और बाड़मेर को महेश नगर कर दिया गया। अगर मैं इसका नाम लूँ, इस कार्यक्रम में ना जाने कितने ही नाम आएंगे और सारा समय आपके पास इतना नहीं होगा और आप अल्टीमेटली चैनल को चेंज कर देंगे। ऐसा अगर और बात करूँ, शिवसेना ने 1995 में बम्बई का नाम मुंबई कर दिया था, 10 एयरपोर्टों के नाम बदल दिए थे। दिल्ली में भी देखे कितने ही आप देखते हैं, जैसे औरंगजेब रोड था उसको हटाकर राष्ट्रपति एपीजे कलाम कर दिया। और अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में भी कई चीज़ों के नाम बदल दिए गए हैं। वुमेन कॉलेज जो गांधी नगर में है, उसके पास नाम उसका बदल के पद्मा सचदेव कर दिया गया, एक अच्छी बात है। जम्मू में कई स्कूल जो हैं, उन जो उस क्षेत्र के जो शहीद हैं उनके नाम कर दिया गया है, ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है। मगर सवाल इसके साथ ये भी उठता है, बहुत से संगठनों की, अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बहुतों के नाम की आवश्यकता है, उनके उस जगह स्टैचू की आवश्यकता है, मगर उस पर प्रशासन को काट मार जाता है। तो क्या एक बात ये भी चर्चा में कि नाम बदल से हमारी मानसिकता बदल जाएगी? ये भी एक सवाल होता है कि जो पहले नाम रखे गए थे आखिर कुछ ना कुछ सोच के रखे गए थे। अब ये भी प्रश्न, अगर कभी सरकारें बदलती हैं तो क्या उनके साथ नाम भी बदल जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है सामने आता है और इस पर मंथन होगा। ये कईयों को अच्छा लगता, कईयों को सही नहीं लगता। अगर औरंगजेब था वो भी यहाँ रहा। अगर क्रूरता की बात देखें, अभी भी बहुत से नाम है। मैं उदाहरण अगर हिमाचल का ले लूँ, मैकडोलगंज है, वो तो अंग्रेज चले गए, अभी नाम नहीं बदला गया, जबकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मंथन की भी आवश्यकता है। फिलहाल भारतीय डिफेंस ने जो किया है, बात तो एक ही है, देश के लिए प्राणों की जो आहुति हुई है, आप उसको हिंदी में कह लें, अंग्रेजी में कह लें, अंग्रेजी को अब यहाँ से भगा नहीं सकते, उर्दू को यहाँ से भगा नहीं सकते। और वैसे भी है 20 किलोमीटर के बाद भाषा में बदली हो जाता है। खैर, सरकार के फैसले हैं, मगर इस कार्यक्रम अग्नि बाण में हमारा काम है तथ्यों को सामने लाके आप तक पहुँचाना। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.